अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। अगर आप न्यूजीलैंड में फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, वो भी विदाउट बैंक स्टेटमेंट और मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। न्यूजीलैंड में पीएचडी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी और प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग कैसे मिलती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, पीएचडी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड में पीएचडी करने के बेनिफिट्स की। न्यूजीलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। यहाँ के ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं होता। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस को फुल टाइम जॉब करने की परमिशन होती है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी स्कूलिंग बिल्कुल फ्री हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे न्यूजीलैंड के लोकल स्टूडेंट्स के लिए होती है। न्यूजीलैंड में पीएचडी प्रोग्राम नॉर्मली 3 से 4 साल का होता है और ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड होता है। कोर्स वर्क बहुत कम या रेयर केसेस में होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, न्यूजीलैंड में पीएचडी एडमिशन्स का इंटेक कंटिन्यूअस होता है, यानी आप साल के मुख्तलिफ टाइम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सुपरवाइजर या प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस। न्यूजीलैंड में आप प्रोफेसर की अप्रूवल के बगैर पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। अगर आपके पास आईएलटीएस नहीं है तो भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट कर लेती हैं, जो आप अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। इस तरह कई केसेस में आईएलटीएस वेव हो जाता है। अब देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। न्यूजीलैंड की कई टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड पीएचडी स्कॉलरशिप, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन डॉक्टरल स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी डॉक्टरल स्कॉलरशिप, मैसी यूनिवर्सिटी डॉक्टरल स्कॉलरशिप। इन स्कॉलरशिप्स में आमतौर पर ट्यूशन फ़ी कवर होती है और साथ ही मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, जो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए होता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है, जिसे मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप कहा जाता है। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स में आमतौर पर शामिल होते हैं फुल ट्यूशन फ़ी कवरेज, मंथली लिविंग अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल कॉस्ट कवरेज, सेटलमेंट अलाउंस। ये स्कॉलरशिप ज़्यादातर डेवलपमेंट रिलेटेड रिसर्च एरियाज़ को फोकस करती है और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड और लीडरशिप पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स के लिए आइडियल होती है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड और सुपरवाइजर फंडेड पीएचडी पोजीशंस की। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रोफेसर के पास ऑलरेडी रिसर्च ग्रांट या प्रोजेक्ट फंडिंग होती है। इस सिचुएशन में आप डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट के अंडर पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप की फंडिंग में अक्सर ये बेनिफिट्स मिलते हैं: ट्यूशन फ़ी कवरेज, मंथली स्टाइपेंड या सैलरी, रिसर्च एक्सपेंसेस कवरेज, यानी आपके रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। अब देखते हैं पीएचडी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। पीएचडी के लिए आमतौर पर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। रिसर्च बैकग्राउंड होना बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन पब्लिकेशंस मैंडेटरी नहीं होती। अगर है तो ऑब्वियसली आपके चांसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब प्रोफेसर आपको पॉजिटिव रिस्पांस या एक्सेप्टेंस देता है तो फिर आपको हाई क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपना रिसर्च एरिया डिसाइड करें। स्टेप नंबर 2, अपने रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करें। स्टेप नंबर 3, उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर जाकर रेलेवेंट प्रोफेसर्स और सुपरवाइजर्स सर्च करें। स्टेप नंबर 4, प्रोफेसर की प्रोफाइल, रिसर्च इंटरेस्ट और पब्लिकेशंस को अच्छी तरह स्टडी करें। स्टेप नंबर 5, उसके बाद एक प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू प्रोफेसर को कांटेक्ट करें और अपनी सीवी अटैच करें। ईमेल का सब्जेक्ट और बॉडी कंसाइज और प्रोफेशनल होनी चाहिए। ईमेल में शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एकेडमिक बैकग्राउंड, रिसर्च इंटरेस्ट, प्रोफेसर की रिसर्च से रेलेवेंस, ये सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर प्रोफेसर पॉजिटिव रिस्पांस देता है तो फिर आप रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करके शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑफिशियल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तब आप न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहली टिप, सिर्फ एक स्कॉलरशिप पर डिपेंड ना करें, मल्टीपल स्कॉलरशिप्स और फंडिंग ऑप्शंस में अप्लाई करें। दूसरी टिप, मल्टीपल सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट करें। जितने ज़्यादा प्रोफेसर्स को रीच आउट करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी टिप, कभी भी किसी एजेंट की गारंटीड स्कॉलरशिप वाली बात पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। स्कॉलरशिप सिलेक्शन हमेशा मेरिट और इवैल्यूएशन पर डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस सक्सेस की है। अगर आप सीरियसली न्यूजीलैंड में फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी और राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है।
I am Noreen Fatima, Senior Consultant at Global Leads Consultants, Faisalabad. In this video, we are a leading study abroad consultancy. We guide students on how to start your admission process and join classes in your desired international university. At Global Leads Consultants, we provide complete study abroad services including counseling, application support and visa guidance. Whether you want to study in the UK, Canada, Australia or Europe, we are here to help you step by step. For professional guidance and successful admissions, contact us at 0301 547 9919. Global Leads Consultants, Faisalabad, your trusted pathway to global education. Please like, comment, share and subscribe this video. Thank you.